हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमल सर। आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज अपना चौथा टॉपिक है। पहला अपन ने कैलेंडर पढ़ा जो 4 क्लास में पूरा हुआ। सेकंड अपन ने घड़ी पढ़ी जो 1 क्लास में पूरी हो गई। और कल अपन ने पासा पढ़ा जो 1 क्लास में पूरा हो गया था। अब अपन आता है नया टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट? रैंकिंग टेस्ट। देखना बहुत आसान है, ये भी कुछ भी नहीं है, बस पढ़ते रहना। रैंकिंग टेस्ट हिंदी में कहे तो क्रम परीक्षण। मतलब एक पंक्ति में तुम्हें आगे और पीछे से कोई हिस्सा देगा। जैसे ये पंक्ति है, इसमें ये आगे और ये पीछे, इसके लिए दूसरे शब्द भी यूज करेगा, ये ऊपर ये नीचे। पर यही बात ऐसे होती तो इसको तो बोलता दायां दायां राइट, और इसको बोलता बायां मतलब लेफ्ट। तो एक इससे रिलेटेड आगे पीछे ऊपर नीचे कहे, दायां बायां कहे, बात एक ही है। ऊपर आगे बायां का अर्थ तो एक है, नीचे पीछे और दायां का अर्थ एक है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा अपने यहाँ पर सूत्र आता है और याद रखना उसको, बहुत आसान सूत्र है। लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। अब आप कहोगे सर ये क्या सूत्र है? जैसे बहुत से बोलते हैं कि आगे से जोड़ ले, पीछे से जोड़ ले, एक कम कर दे। नहीं, कभी तो आपसे बाएं से स्थान पूछेगा, कभी दाएं से पूछेगा, कभी टोटल पूछेगा। तीनों कंडीशन में सूत्र एक ही लगेगा। 3 में से 2 चीजें देगा, तीसरी पूछेगा आपको। ले लो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट, फिर पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। ये लो, ये टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट का भी प्रश्न नंबर 1। एक कक्षा में सोन का स्थान, अब देखो इसने ऊपर दे दिया, ऊपर की जगह बोल देता वो बाएं से या फिर आगे से, तब भी बात हुई होती। ऊपर से 15वां मतलब लेफ्ट से स्थान दे रखा है 15वां, और नीचे से मतलब पीछे से दाएं से उसका 21वां है। राइट से स्थान है 21वां, और आपसे पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, मतलब आपसे टोटल पूछ रहा है। वही सूत्र लगाओ, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करना आसान आएगा। ऐसे मत सोचना कि दोनों के नंबर जोड़ के एक लेफ्ट कर दो, नहीं, पर आप ऐसे मान रखोगे। लेफ्ट से तो अपना बोलो 15वां, लेफ्ट से तो अपना स्थान था ये 15वां, राइट से स्थान है 21वां बराबर टोटल अपन को निकालने, और एक एरा 15 में 21 जोड़ोगे, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 बराबर टोटल प्लस 1। इसको इधर भेजो, उधर प्लस में था, इधर आते माइनस में, तो 36 माइनस 1 बराबर टोटल। तो टोटल बच्चे आ गए अपने पास 35। मतलब कक्षा के अंदर टोटल 35 छात्र है। ये 35 अपना जवाब। दोबारा देखना, रैंकिंग टेस्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले टाइप से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ रखा है। लेफ्ट से 15 था, राइट से 21 था। अपन से पूछ रहा था कि टोटल निकालो, तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। लेफ्ट से 15, राइट से 21, टोटल का हमें मान निकालना था, तो ये आ गया। इसको इधर भेजा, माइनस मिल गया। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी और आ जाएगा। एक पंक्ति में विजय का स्थान बाएं से, फिर देखो बाएं का मतलब लेफ्ट से, और विजय का स्थान है 27वां, और दाएं से, दाएं का मतलब राइट से 32वां है, राइट से कितना है 32वां। तो वही बात, कुल व्यक्ति क्या करो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन था। लगाओ सूत्र, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। लेफ्ट से 27, राइट से 32 बराबर टोटल प्लस 1। आपका ये नियम यहाँ तो लग जाएगा, दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर दो। पर जब राइट से स्थान पूछ लिया, लेफ्ट से स्थान पूछ लिया, तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए देखें, पहले जोड़ो 7 और 2 9, 2 और 3 5, 59 माइनस बराबर टोटल प्लस 1। ये प्लस का 1 इधर, इधर जाते ही माइनस, तो 59 माइनस 1 बराबर टोटल। तो टोटल आ गया अपने पास 58। आया हुआ समझ में? ये भी आसान क्वेश्चन है, और ये 58 अपना जवाब में आएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत सीधा है, कुछ भी नहीं करना, बस लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1, ये सूत्र याद रखना। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय खर्च नहीं करना अपन को, लिख फिर लेना स्क्रीनशॉट से, क्योंकि एग्जाम पास में 50 व्यक्तियों की। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसने अब की बार टोटल दे दी है कि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 50 से टोटल, तो एक टोटल तो आपके पास 50 पंक्ति में। आकाश का स्थान दाएं से, दाएं से मतलब राइट से, राइट से स्थान 19वां, ये 19वां। तो आपसे पूछ रहा है कि बाएं छोर से, मतलब लेफ्ट से आपसे स्थान पूछ लिया, तो देखना वही सूत्र लगाओ, लेफ्ट
प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। मान पुट करो, लेफ्ट का मान निकालना है तो लेफ्ट ही रख दो, राइट का मान है 19 बराबर टोटल का मान है 50 और 1, ये तो सूत्र का है, जोड़ना इसको, 50 और 1 51, तो लेफ्ट प्लस 19 बराबर 51। ये इधर प्लस का उधर जाते ही माइनस का, तो घटाना है, लेफ्ट बराबर 51 माइनस 19। साइड पे घटाना ना, गलती मत करना है घटाने में, नहीं तो फिर आंसर गलत आएगा। तो 51 में से 19, 11 में से 9 गए तो 2 और यहाँ 4, एक उधर दे दिया, 4 में से गया तो 3। बोलो उसका लेफ्ट से स्थान आया 32वां, और 32वां कहाँ जवाब में ये। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस ये सूत्र लगेगा बार बार, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। बढ़ते हैं आगे और देते हैं जवाब। अगले का ले लो, इसका स्क्रीनशॉट फिर बढ़ रहे हैं। ये लो प्रश्न नंबर 4, 40 छात्रों की, फिर से टोटल दे रखे हैं बात, टोटल है आपके पास 40 छात्रों। कक्षा में प्रिया स्थान अंत से मतलब राइट से, अंत से मतलब राइट से, प्रारंभ से मतलब लेफ्ट से, तो राइट से स्थान दे रखा है आपको 12वां, प्रारंभ मतलब बाएं, देखो लिख के भी दिया है, बाएं से मतलब लेफ्ट से ज्ञात करना है अपन को। सूत्र लगाओ आप, वही लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1, तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1, ये सूत्र लगेगा हमेशा। लेफ्ट से नहीं है, निकालना है, प्लस राइट से 12 बराबर टोटल 40 है और प्लस का 1, 40 और 1 41, तो लेफ्ट प्लस 12 बराबर 41। ये 12 इधर प्लस में, उधर जाते माइनस में हो जाएंगे, तो ये 41 में से माइनस होंगे तो देंगे लेफ्ट बराबर 41, ये उधर जाते माइनस क्यों जाएंगे, तो माइनस के 12। घटाने में गलती मत करना, साइड पे घटा लेना, 41 में से 12 गए, 11 उधार लिया, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ पर 3 में से गया तो 2, मतलब लेफ्ट से स्थान आया अपना 29वां। कितना आया 29वां, और ये 29वां अपने जवाब में ये मिल गया। आया होगा समझ में, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन, वैसा ही शायद 65 विद्यार्थियों की एक सूची में, मतलब टोटल अपने को 65 विद्यार्थी दे, 65 विद्यार्थियों की एक सूची में विकास का स्थान आगे से, आगे से का मतलब लेफ्ट से, विकास का स्थान कौन सा है, बोलो 25वां। तो आपसे पूछेगा तो क्या राइट का पूछ रहा है कि उसका दाएं से, मतलब राइट से स्थान क्या है, दाएं से, तो वही लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। देखना वापस, लेफ्ट से 25, सबके बाद लेफ्ट से दिया है, राइट से अपन को निकालना है, और टोटल 65 दिए और प्लस का 1, तो 25 प्लस राइट बराबर 65 और 1 64, ये राइट है, इधर है 25 प्लस में, उधर जाते माइनस में हो जाएंगे, तो राइट बराबर 64 माइनस 25। अब घटाओ ऊपर लेना, गलती मत करना, 6 में से 5 गया तो 1, और इधर 6 में से 2 गया तो, क्योंकि उधार लिया ही नहीं 4, तो राइट से स्थान आ गया 41, और अपना ये जवाब मिल गया 41। खाना कहाँ मिलेगा, ये मत सोचना कि हमेशा बी पे मिलेगा, नहीं, आपको सोल्व करना पड़ेगा तब आएगा। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ये एक पंक्ति में कुल 30 छात्र हैं, टोटल है 30 छात्र हैं। यदि राम का स्थान बाएं से, मतलब लेफ्ट से स्थान है 10वां, तो उसका दाएं छोर से राइट का निकालना। अब ये तो इतना तो मैंने बता दिया, आपके अगर आंसर आया हो तो क्वेश्चन नंबर 6 लगा के इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना, इसका जवाब क्या आता है। ले लो स्क्रीनशॉट, और जैसे क्लास खत्म हो इसका कमेंट जरूर करना, आपको पता लगे कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। वही सूत्र है लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1, उससे आंसर आएगा। आगे बढ़ो, अब आती है अपनी टाइप सेकंड। टाइप सेकंड है, देखिए क्या है, शायद पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति वो निकल आइए। एक पंक्ति में सुमित का बाएं से 10वां स्थान है, अब सुमित का ये बाएं से 10वां है सुमित, ठीक है ठीक है, और अमित दाएं से 15वें स्थान पर। एक इंसान है जिसका नाम है अमित, और अमित दाएं से 15वां स्थान पर अमित। अब देखो आप, जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अब देखो अमित तो इधर आया, ये लो अमित, और सुमित चला गया उधर, स्थान बदलने का मतलब है सुमित इधर आ गया,
मैं तुम्हारे से पूछूं कि अमित ने स्थान बदला है, इसकी जगह आके बैठा है, तो अमित का आप बाएं से इसका स्थान 10वां था, तो बोलो अब अमित का बाएं से स्थान परिवर्तन के बाद भी 10वां होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसकी जगह आके बैठा है तो 10वां होना है। और सुमित इसकी जगह आके बैठा है तो अंतिम से देखूंगा तो सुमित का 15वां स्थान है, और इस सुमित का 15वां स्थान है इधर से, और अमित का आगे से 10वां। जगह बदल ली, उसकी जगह आ गया, पहले सुमित था आगे से 10वें पर और पीछे से 15 पे था, पर बोला कि भैया चेंज कर ले, अपन दोनों जगह चेंज कर ली, आगे बढ़ा है। तो सुमित, अब देखो एक इंसान का तुम्हें हमेशा स्थान देगा, सुमित का देगा या दूसरे का देगा। इस सुमित का उसने किधर से स्थान दिया, बाएं से। देखो सुमित का बाएं से स्थान है 22वां, मतलब इस सुमित के पास आओ, दाएं से तो आपको पता लग ही रहा है 15वां है, और बाएं से पूछ रहा है आपसे कि कौन सा स्थान है 22वां। अब एक ही इंसान का तुम्हें लेफ्ट से भी पता लग गया, राइट से भी पता लग गया, तो वही अपना जो भी फॉर्मेट लग रहा था, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1, उस फॉर्मेट से हल हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। देखो जगह बदलने के बाद सुमित का पता लगा, अगर अमित का होता तो अमित की बात करता, पर सुमित का लेफ्ट से तो है 22, राइट से 15, और अपन को निकालें टोटल प्लस 1। जोड़ लो पहले, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37 बराबर टोटल प्लस 1। मेरे को टोटल निकालने हैं, तो टोटल निकालने हैं तो 37, ये उधर प्लस का उधर जाते माइनस, 37 माइनस 1 बराबर टोटल, तो टोटल में जवाब आ गया 36। दोबारा देख लो, जवाब तो मिल गया, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है, 37 नहीं है 36। दोबारा देखो, सुमित का बाएं से स्थान 10वां था और अमित का 15वां था, उन्होंने जगह बदली, तो अमित तो यहाँ पर आ गया सुमित की जगह, सुमित पीछे चल गया अमित की जगह। मैं तुम्हारे से पूछूं कि इसकी जगह आके बैठा है तो इसका लेफ्ट से स्थान 10वां था, तो अमित का भी अभी 10वां है, और सुमित का राइट से 15वां है। और क्वेश्चन में या तो सुमित का देगा या अमित का देगा, एक जरूर देगा तुम्हें, और तुम्हें दिया है कि सुमित का बाएं से स्थान 22वां है, 22वां है, तो आप कुल विद्यार्थी ज्ञात करो। तो उसने 15 और 22 को जोड़ा, लेफ्ट प्लस राइट और एक घटाया, और अपने पास 36 में जवाब। एक और ऐसा क्वेश्चन ले लो, इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते अपन। बच्चों की एक कतार, दीपा, ये दीपा बाएं से, ये दीपा बाएं से 9वीं, ये दीपा है, और बाएं से 9 नंबर इसका, ठीक है। और दाएं से विजय, विजय का दाएं से मामला है, ये विजय का दाएं से 13वां, ठीक है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल, इस बात को इंपोर्टेंट करना, स्थान बदलने को, तो विजय तो आ गया इधर, ये विजय। मैं आपसे पूछूं कि विजय का बाएं से स्थान तो बिना सोचे समझे 9 लिख दो, क्योंकि इसकी जगह तो आके बैठा है। और दीपा का, यहाँ पर दीपा की, और दीपा का बिना सोचे समझे आपको दाएं से स्थान लिख देना है 13वां, क्योंकि इसकी जगह आके बैठी है, और आगे बैठेगी तो चेंज हो गया, ये परिवर्तन होगा। दीपा बाएं से 7, अपना स्थान बदल लेती है, तो बोलो अब की बात, दीपा, फिर से वही बात कर रहे हैं, दीपा बाएं से, दाएं से तो पता लग ही गया, और बाएं से हो जाती है आपके पास 17वीं। अब दीपा का आपको लेफ्ट से भी पता लग गया, राइट से भी पता लग गया, तो लगाओ सूत्र, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। लेफ्ट से तो है 17, राइट से आपके पास 13 बराबर टोटल प्लस 1। 7 और 3 10 की 0, हासिल लग गया 1, 1 और 1 2 और 1 3 बराबर टोटल प्लस 1। ये उधर से इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, ये तो ये ना 9वीं 13 और इसका 17वां हो जाता है। तो विजय का दाएं से नया स्थान क्या होगा, विजय का सॉरी नया स्थान पूछ रहा है, तो देखो अभी टोटल नहीं पूछ रहा, टोटल निकाल देते, ये इधर जाएगा तो जाएगा 29, तो टोटल का आया 29। अब की बार टोटल पूछता तो 29 जवाब होता, पर पूछ रहा है कि बताए कि नया स्थान मतलब परिवर्तन करने के बाद विजय का दाएं से, विजय का बाएं से तुम्हें पता है 9 है, टोटल विद्यार्थी 29 है, तो देखना विजय का दाएं से, तो लेफ्ट से आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1, टोटल निकाल चुके हैं, तो लेफ्ट से 9 है, राइट से आपको निकालना है, और टोटल 29 बच्चे हैं, तो 29 प्लस 1, 29 और 1 30 हो जाएंगे, इधर राइट है, तो राइट बराबर 30 माइनस 9, और 30 में से 9 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 21, और ये रहा जवाब 21। दोबारा देखना, क्वेश्चन अच्छा है। जगह बदलने के बाद दीपा का स्थान बाएं से 17वां था, अगर कुल पूछता तो वही सूत्र लगता, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल, टोटल निकल गई, पर बोलो टोटल नहीं पूछा। देखो ऑप्शन में 29 तो नहीं था, पर यहाँ देखो नया स्थान, विजय का दाएं से नया स्थान, तो विजय का बाएं से तो 9वां था, और दाएं से पता लगाना था, तो दाएं से 21वां स्थान आया।
ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। आया हुआ समझ में? एक बार और प्रैक्टिस करना आएगा। थर्ड क्वेश्चन, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला का बाएं से 12वां, ये 12वां, कमला का बाएं से 12वां और शांति का दाएं से 18वां, ये शांति, और इसका दाएं से 18वां है। ठीक है, यदि आपस में स्थान बदले, अब स्थान बदला दो इनके, मेन इंपॉर्टेंस यही है स्थान बदलना। इधर तो आ गई अपने पास शांति और इधर आ गई अपने पास कमला। अब सुनो, बिना सोचे समझे इसका स्थान तो लिखो शांति का बाएं से 12वां और कमला का दाएं से लिख दो 18वां। सोचना ही नहीं है, उसकी जगह आके बैठे तो लिखना पड़ेगा। तो कमला का बाएं से, अब देखो किसका, कमला का बाएं से 25वां, इस कमला का बाएं से स्थान बता रखा है 25वां, कितना बता दिया 25वां, कमला का बाएं से स्थान 25वां। अब एक ही इंसान का दोनों जगह से पता लग गया, तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। एक बार तो कुल निकालने पड़ेंगे, लेफ्ट से 25 राइट से 18 बराबर टोटल प्लस 1। 8 और 5 13 का 3, हासिल लग गया 1 और 2 और 2 4, 43 बराबर टोटल प्लस 1। एक उधर माइनस जाएगा तो टोटल आ गया 43 में से 1 जाते 42। ये तो टोटल आया, निकालना पड़ेगा टोटल को, क्योंकि पता तभी लगेगा। अब पंक्ति में कमला और शांति के बीच कुल कितनी लड़कियां हैं? अब कमला पंक्ति में टोटल आ गए 42। ठीक है, तो कमला और शांति के बीच, कमला और शांति के बीच टोटल कितनी लड़कियां हैं? तो इन दोनों को जोड़ के आप 42 में घटाओ, क्योंकि इनके बीच निकालनी है। तो इनके बीच निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 42 में, टोटल पंक्ति में इसका आगे से 12, इसका पीछे से, और पूछे कि इनके बीच में कितनी है, तो टोटल तो 42 है। इन दोनों को गिनता हूं तो एक तो 12 आ रही है, एक 18 आ रही है, तो बीच में निकालनी है। तो आप दोनों को जोड़ के 42 में से लेफ्ट कर दो, तो दोनों हो गए अपने पास 18 12, तो ये हो गई 8 और 2 10 की 0 से लग गया 30 हो गई। और 42 में से माइनस करोगे तो 42 माइनस 12, 42 माइनस 30, 42 माइनस 30, तो 42 में से 30 घटाओगे तो अपने पास जवाब में आ गया 12 आंसर। आया हुआ क्वेश्चन समझ में? बहुत आसान था। उसने एक बात एक्स्ट्रा पूछ ली कि दोनों के बीच, और दोनों के बीच जब निकालने आना तो दोनों को जोड़ के जितना आ रहे हैं टोटल उसमें से माइनस कर दो। टोटल हर बार निकालना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन, ए बाएं से 11, बी दाएं से 10, आपस में स्थान बदल लेते हैं। ए बाएं से 18, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। आप करोगे इसमें, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। आया होगा समझ में? स्थान ही परिवर्तित किया है और पूछा भी कुल ही। आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और करना सोल देके आता है कि नहीं आता। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो, छात्रों की एक कतार में राहुल बाएं से 15वां और गौरव दाएं से 7वां है। स्थान परिवर्तन के बाद गौरव बाएं से 15 हो जाता है, तो राहुल का बाएं से नया स्थान, इसको मैं करवा दूं, देखना। राहुल बाएं से 15वें स्थान पर है, ये राहुल, और बाएं से 15वें स्थान पर है। और गौरव दाएं से, एक इंसान है जिसका नाम है गौरव, गौरव दाएं से 7वें स्थान पर है। ठीक है, स्थान परिवर्तन के बाद स्थान बदल लेते हैं, तो गौरव तो यहाँ आ गया और राहुल यहाँ आ गया। स्थान परिवर्तन ऐसे बनाया करो डायग्राम, कभी भी गलती नहीं होगी। गौरव, तो बताओ गौरव का मैं तुम्हारे से पूछूं, इधर से तो 15वां, और राहुल का पूछूं तो 7वां। अब किसी एक व्यक्ति का तो दे देगा। तो स्थान परिवर्तन के बाद गौरव दाएं से, अब गौरव दाएं से, अब की बार देखो इसका बोल रहा है, पहले उसी का बोल रहा था, पर अब की बार क्वेश्चन में इसका बोल दिया। तो गौरव दाएं से, गौरव दाएं से 15वां हो जाता है, गौरव दाएं से 15वां, तो गौरव दाएं से 15वां, दाएं से भी 15वां, बाएं से भी 15वां। अब एक ही व्यक्ति का लेफ्ट से भी पता लग गया, राइट से भी, तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। लेफ्ट से 15, राइट से 15, टोटल निकालने अपन को प्लस 15 और 15 30 बराबर टोटल प्लस 1। इधर जाएगा तो टोटल आ गया अपने पास 29, एक माइनस कर दिया। अब देखो राहुल का बाएं से नया स्थान, इस राहुल का दाएं से तो पता लग रहा है 7वां, पर बाएं से निकालना है। अब टोटल निकाल दिया, इसका राइट से स्थान पता है, तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। तुम खुद बताओ, लेफ्ट से अपन को निकालना है, राइट से 7वां है, लेफ्ट से तो निकालना है, राइट से 7वां है, और टोटल निकाल चुके हैं 29 प्लस 1। तो अब कुछ नहीं करना, लेफ्ट से तो करना। ये लो,
29 और 1 30, लेफ्ट प्लस 7 बराबर 30, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट बराबर 30 माइनस 7, तो लेफ्ट बराबर अपने पास जवाब में आएगा 23। और ये रहा इसका आंसर। आया हुआ समझ में? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। पहले इसका दे रहा था पर अब की बार इसका दिया है आंसर। बढ़ता हूँ आगे। ये नेक्स्ट टाइप नंबर 3 बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर और बी दाएं से 20वें स्थान पर, यदि उन दोनों के ठीक बीच में, तो बोलो बहुत अच्छा, बीच में कुछ बिठाए, बीच में बिठाए, और ऐसी टाइप भी एग्जाम में पूछी जाती है और बीच में बिठाने में अधिकतम और न्यूनतम पूछता है। तो देखना पहले तो ए का बाएं से 15वां, ए इंसान है जिसका बाएं से 15वां, और एक स्थान है बी का दाएं से 20वां, ये बी का दाएं से 20वां, और दोनों के ठीक बीच में, दोनों के ठीक बीच में कितने? 8, ये बीच में 8 है। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या, कुछ नहीं अभी जस्ट किया था, जोड़ लो तीनों को, 15 प्लस 8 प्लस 20, 20 और 15 35 और 35 और 8 36 37 38 39 40 41 42 और 43, सबको जोड़ा 43। चलो आंसर तो मिल गया इस क्वेश्चन का, पर इसकी जगह ऐसे बोल देता है कि पंक्ति में कुल संख्या, कुल संख्या का मतलब होता है अधिकतम संख्या, और आंसर ऐसे न हो के ये बोल देता है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। फिर आप क्या जवाब देते? ओवरलैपिंग वाला मेथड चलता है। तो देखना उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, जो अधिकतम आए ना, अधिकतम उसमें से, अधिकतम आए ना उसमें से बीच में बैठे ना, कितने? 8 बचे हैं बीच में, उनका बीच में जो बैठे ना 8, उनका पहले डबल करो, बीच में जो भी बैठे ना डबल करो, और जो व्यक्ति थे दोनों को जोड़ दो, हमेशा 2 ही जोड़ना है। तो न्यूनतम आएगी 43 माइनस 8 दूनी 16, पहले गुणा करना, गणित का नियम बोलता है 8 दूनी 16 और 2 18, मतलब 43 में से 18 माइनस करो। ये तो आंसर तो मिल गया इस क्वेश्चन का, पर जब न्यूनतम पूछता है तो बीच में बैठे उनका डबल करके 2 जोड़ना रहता है, उसको लेफ्ट करो, तो 43 में से 18 जाएगा, साइड घटा लेना, गलती ना हो, 13 में से 8, 9 10 11 12 13 5, एक उधार दिया है उसने, 3 में से 1 गया तो 2, मतलब अगर अधिकतम पूछता है तब तो 43 और न्यूनतम पूछता है तो अपने पास जवाब में आएगा 25। ये न्यूनतम। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी तो नहीं है, पर एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ रहे हैं। लो ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। लड़कों की एक कतार में विजय का स्थान, ये विजय, और आगे से विजय का स्थान आगे से 10वां है, ठीक है सर, ये 10वां है, और पीछे से समीर, समीर का, ये एक समीर है, इसका पीछे से स्थान 25वां है, अभी बोला है, और उन दोनों के बीच 12 लड़के, बीच में 12 बिठाओ। देखना मैं तो दोनों ही निकालूंगा, अधिकतम भी निकालूंगा न्यूनतम भी निकालूंगा, बीच में 12 है, तो अधिकतम पूछे तो सबको जोड़ दो, 10 प्लस 12 प्लस 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45 और 2 47, जोड़ना है, कुछ नहीं करना। ये तो आया आपके पास बेटा अधिकतम, पर बाई चांस ये आंसर जवाब में नहीं होता तो फिर आप आगे बढ़ते, तो ये तो आगे अपने पास 47। अब मैं निकालूंगा न्यूनतम। न्यूनतम निकालने के एक सुंदर सा थोड़ा सा फॉर्मेट याद रख लेना। अधिकतम में से मैं लिख भी दूं, अधिकतम में से लेफ्ट करना है, बीच में कितने बैठे हैं उसको तो आप पहले 2 से गुणा करें फिर 2 जोड़े, ये मामला है इसका। तो बोलो अधिकतम तो अपने पास 47 माइनस बीच में कितने बैठे हैं 12, 12 को पहले 2 से गुणा कर 2 जोड़ो, तो 47 माइनस 12 दूनी 24 और 2 26, 24 और 2 26, तो 47 माइनस 26, तो 47 में से 26 घटाओ, 47 में से 26 गए तो 7 में से 6 गया तो 1, 4 में से 2 गए तो न्यूनतम आएंगे 21। अधिकतम तो 47 और न्यूनतम 21। आया हुआ समझ में? बहुत आसान है, इसको याद रख लेना, बार बार काम आता है न्यूनतम निकालने। बढ़ते हैं आगे, ले लो स्क्रीनशॉट। ये लो, एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जहाँ x बाएं से, अब के बाद x दे दिया, और x से तो भैया और डर लगता है, पहले x बाएं से 18 स्थान पर है, और y दाएं से 15वें स्थान पर, और y दाएं से 15वें स्थान पर। ये x नाम के प्राणी से डरा करो थोड़ा, y से 15वें स्थान पर, तथा उनके बीच 5 व्यक्ति,
उनके बीच कितने व्यक्ति है? 5 व्यक्ति है। तो आपसे पूछ रहा है यदि वे एक दूसरे को पार कर चुके हैं, ये देखो एक दूसरे को पार कर चुके हैं, मतलब अब इसमें न्यूनतम वाली स्थिति पूछ रहा है। और देखना आपकी बात, पहले अधिकतम ही निकालूंगा मैं, तो अधिकतम निकालने पड़ेंगे, न्यूनतम निकालने। जोड़ो 18 प्लस 5 प्लस 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 8 38, मतलब अधिकतम तो आ गया अपने पास 38। देखो जवाब में नहीं है, क्या करोगे? 38 जवाब में नहीं है तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करना। 38 तो जवाब में है नहीं, और नहीं है तो फिर जवाब तो देना ही देना पड़ेगा, और जवाब ऑप्शन 4 में से देना है। अब इसमें निकलेंगे न्यूनतम, क्या निकलेंगे? न्यूनतम। और मैंने अभी बताया अधिकतम 38 है, 38 में से आप बीच में बैठे हैं, कितने बैठे हैं? 5, उनका पहले डबल करें और फिर 2 जोड़ें, ये नियम है अपने पास। तो 38 माइनस 5 दूनी 10 और 10 प्लस 2 12, 38 में से कितने घटा दो? 12, 8 में से 2 गया तो 6, 3 में से गया तो 2, बोलो कितना जवाब? 26। आया हुआ समझ में? बढ़ते हैं आगे, ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप और पढ़ा करो, डेली का डेली एक एक क्लास भी देखते रहोगे। अब BSTC का तो वैसे 25-26 दिन का है, और 25-26 टॉपिक डेली एक एक रोज करवाऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। आजकल देखने की संख्या कम हो गई, क्योंकि देखते नहीं है, क्या पता आपको ज़्यादा क्लियर हो गया वो कंसेप्ट, तो वो बताओ मेरे को, जो आगे नहीं बढ़े अपन यहीं लॉक कर दे इसको। पर देखा करो, कुछ ना कुछ तो हर क्लास में कुछ ना कुछ मिलता जरूर है, और देखोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बाई चांस तुम 1 घंटे में इतना नहीं पढ़ पाएंगे जितना मैं यहाँ करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन, 40 व्यक्ति एक पंक्ति में, पीयूष बाएं से 25वां और गौरव दाएं से 22वां, उनके बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। अब की बार बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है और आप ज्ञात करो। टोटल दी दे 40, तो देखना बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। टोटल कितने दे दिए? 40। पीयूष कौन सा है? 25वां, और गौरव कौन सा है? 22वां। अति व्यापन की स्थिति आएगी और आप इसको ज्ञात करोगे। या फिर देखना टोटल तो दे दिए 40 और बीच में निकालने, तो टोटल 40 न्यूनतम निकलेंगे पहले तो, और बीच में बैठे हुए पहले न्यूनतम निकालोगे। तो देखना 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति, टोटल तो दे दिया अपन को 40 एक पंक्ति में। पीयूष बाएं से 25वां, पीयूष बाएं से 25वां, ठीक है, और गौरव दाएं से 22वां, गौरव दाएं से 22वां। तो ये हो गए। तो बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 25 और 22 को जोड़ो, 22 और 25, 5 और 2 7, 47, और 40 टोटल थे, तो 47 में से ये कर दो 40 माइनस, तो आएंगे अपने पास जवाब 7। बढ़ते आगे, नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं। आप कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? आप इसको जरूर जवाब में दोगे, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट दोगे, लिखो इसको। अब नेक्स्ट लास्ट टाइप बची हुई है, थोड़ी देर और की क्लास है। 5 मित्र है, ABCD और E, एक दौड़ में भाग लेते हैं। अब देखना ये बहुत सीधा है, 5 मित्र है। अब नॉर्मल पढ़ना आना चाहिए। A B से तेज दौड़ता है। अब मैं तेज दौड़ने वाले बड़े वाले को सबको ऊपर बिठाऊंगा। A किससे तेज दौड़ता है? B से ऊपर रहेगा। लेकिन किंतु परंतु पहले शब्द के लिए प्रयोग होते हैं, और पहला शब्द अपने पास लेकिन की जगह आप ए लिख सकते हो, क्योंकि पहला शब्द कोमा से पहले। लेकिन ए सी से धीमा है, ये ए ना, लेकिन किंतु परंतु पहला शब्द है वो सी से धीमा है, मतलब सी से नीचे आएगा। डी ई से तेज दौड़ता है। अब डी और ई कहीं नहीं है, तो डी तो तेज दौड़ता है किससे? ई से तेज दौड़ता है, लेकिन बी से धीमा दौड़ता है। लेकिन किंतु परंतु पहले शब्द के लिए, और डी बी से धीमा दौड़ता है, मतलब बी के नीचे डी और ई आएंगे। जोड़ दो डी और ई। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं पढ़ना आना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु, इन शब्दों को ध्यान लिखो, लेकिन किंतु परंतु और तथा और हमेशा पहले शब्द के लिए प्रयोग होते हैं। हमेशा पहले मतलब कोमा लग के जो पहले लिखा होता है, हमेशा पहले शब्द के लिए प्रयोग में होते हैं। जबकि यहाँ ये लिखा होता जो और सो, तो वो दूसरे शब्द के लिए प्रयोग होते हैं। इतना सा याद रखना, ये दूसरे शब्द के लिए प्रयोग होते हैं। तो पूछ क्या रहा है? सबसे तेज कौन दौड़ता है? सबसे तेज तो सी दौड़ेगा, ऊपर ही ऊपर सी है। आया हुआ समझ में? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये चीज इंपॉर्टेंस है, ये जो लिखे लेकिन किंतु परंतु तथा और, ये शब्द पहले शब्द के लिए प्रयोग होते हैं जो कोमा लग के पहला बैठा। इस लेकिन की जगह कोमा लग के जो बैठा ना, उसको बिठा के आप पढ़ सकते हो।
परंतु जो और सो हमेशा दूसरे शब्द के लिए प्रयोग होते हैं। बढ़ते हैं आगे, ये लो स्क्रीनशॉट। फिर ये सीमा, रीमा से आयु में बड़ी है। कौन बड़ी है? ये सीमा। किससे बड़ी है? रीमा से। ठीक है सर, बड़ी है। तो रीना गीता से छोटी है। ये रीना है, रीना गीता से छोटी है, मतलब रीना का नंबर गीता के नीचे आता है। बाद में बात करेगी, कुछ ना कुछ देगी। गीता से छोटी है, ठीक है। रीना से आयु में बड़ी है सीमा। राधा सीमा से बड़ी है। ये राधा ऊपर, राधा सीमा से भी बड़ी है, लेकिन गीता से छोटी है। अब राधा गीता से छोटी है, तो एक मिनट नीचे बनाते हैं थोड़ा सा डायग्राम, क्योंकि ऊपर ज़्यादा रेडी है मामला, तो दो करते। सीमा रीना से आयु में बड़ी, ये सीमा बड़ी है किससे? रीना से। आगे बोल रहा है कि रीना गीता से छोटी है। ये रीना है ना, इसमें नहीं है गीता, तो रीना किससे छोटी है? गीता से, तो गीता के नीचे बैठ गई। आगे बोल रहा है राधा सीमा से बड़ी है। सीमा से बड़ी है राधा, बड़ी है, लेकिन किंतु परंतु पहले शब्द के लिए प्रयोग होता है, तो राधा गीता से छोटी है। जो राधा है ना, वह गीता से छोटी है, मतलब गीता इसके ऊपर बैठेगी। ठीक है, गीता से छोटी है। गीता से, इनमें से सबसे छोटी कौन है? अब गीता के नीचे रीना आ जाएगी, क्योंकि गीता के नीचे रीना आएगी, रीना नीचे आएगी, गीता के नीचे रीना। ठीक है, गीता से। तो सबसे छोटी कौन है? बोलो, सबसे छोटी कौन आ गई? रीना। ये जवाब में आ गया रीना। मिला लिया करो, मिक्स कर लिया करो, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, इससे आएगा। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन किंतु परंतु पहले शब्द के लिए प्रयोग होते हैं। 5 लड़कों में विनीत सुमित से लंबा है। ये विनीत और ये सुमित, ठीक है, सुमित से लंबा है। सुमित विकास के बराबर लंबा नहीं है। सुमित और विकास बराबर नहीं है, ठीक है। राज विनीत से लंबा है, और राज नाम का लड़का है, विनीत से भी लंबा है, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु पहले शब्द के लिए, तो राज की बात, राज अमित से छोटा है, और राज अमित से छोटा है, तो अमित ऊपर बैठ जाएगा, उसके भी उससे छोटा है। यदि विकास राज से छोटा हो, तो सबसे लंबा कौन है? अमित से या सेकंड? बराबर नहीं है। अब बोल रहा है कि विकास राज से छोटा हो, राज से छोटा विकास, ठीक है। यहाँ पर विनीत, सॉरी यार, विनीत और विकास सेम हो गए, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट दोबारा बना लो डायग्राम, मिक्स ना करें, पूरे नाम लिखने पड़ेंगे, नहीं तो वी लिख दिया उसमें दिक्कत होगी। 5 लड़कों में विनीत, ये विनीत पूरा लिखो नाम। सुमित से लंबा है, ये लो, ये सुमित पूरे लिख लोगे, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दो है एक साथ। सुमित विकास के बराबर लंबा नहीं, ये सुमित बराबर लंबा नहीं है किसके? विकास के, ठीक है, इसने मना कर दिया। राज विनीत से लंबा है, विनीत से लंबा है राज, लेकिन किंतु परंतु राज के लिए अमित से छोटा है, ये अमित इसके भी ऊपर है। पहले शब्द के लिए किंतु परंतु। यदि विकास राज से छोटा हो, जो विकास है राज से छोटा, यहाँ पर विकास आ जाएगा। देखो, विकास और विनीत मिक्स हो गए थे। विकास राज से छोटा हो, तो सबसे लंबा कौन है भैया? सबसे लंबा तो अमित है। ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन और रहेंगे, इसी के साथ अपने रैंकिंग टेस्ट भी खत्म हो जाएगी आज, और एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक जिसका एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। चलो, एक परीक्षा में राहुल ने मोहित से अधिक अंक, या राहुल, और राहुल ने किससे अधिक अंक? मोहित से अधिक अंक अर्जित किए। मोहित ने आकाश के बराबर अंक प्राप्त किए, ठीक है सर, बराबर में आ गया। लोकेश ने आकाश से कम अंक प्राप्त किए, ये लो, लोकेश ने आकाश से कम अंक प्राप्त किए, लेकिन विमल से, लेकिन किंतु परंतु पहले शब्द के लिए विमल से अधिक प्राप्त किए। सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए भैया? और नाम आ गया विमल। ये लो, आया होगा समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते। अब पी क्यू आर एस टी के पास अलग अलग धन है, ठीक है। आर के पास पी से अधिक धन है,
आर के पास भैया पी से अधिक धन है, पैसे वाला है, लेकिन 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 गरीबी एस से कम, ठीक है, एस से कम, लेकिन किंतु परंतु पहले शब्द के लिए होता है, पहला आर है, ठीक है। टी के पास सबसे कम धन है, बेचारा टी तो मेरी तरह सबसे ज़्यादा गरीब है। और किंतु परंतु पहले शब्द के लिए तथा और क्यू के पास पी से कम धन है, जो क्यू के पास है ना, पी से कम धन है क्यू, तो किसके पास सबसे अधिक धन है, एस अमीर आदमी है, एस तो खूब आपकी तरह आया हुआ समझ में। और इसी के साथ अपना ये ख़त्म होता है द एंड, और रैंकिंग टेस्ट समझ ली। अगले टॉपिक में अपन करेंगे वर्ताकार सीटिंग अरेंजमेंट। आया होगा समझ में, आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट बनाए रखें, वरना मतलब नहीं निकल रहा, थोड़ा बहुत तो किया करो सपोर्ट। आया होगा समझ में, और अगली क्लास में भी अच्छे से अच्छे देने के प्रयास करेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ, टाइम पास नहीं, तो ज़रूर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।